आज के इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है, प्रॉफिट है वो जल्दी होता है, लेकिन एक ही चीज़ आपको वहाँ पे रोकती है और वो चीज़ है कि लॉस है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आज उस चीज़ को भी मैं आपके लिए सोल्व कर दूंगा। यहाँ पे प्रॉफिट है वो आपको बड़ा होगा, प्रॉफिट है वो आपको जल्दी होगा और लॉस है वो भी मैं आपका यहाँ पे हटा दूंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि एक शॉर्ट स्ट्रैडल को किस तरह से ट्रेड करते हैं और जो रिस्क वाला पार्ट है वो हम हटा देंगे। रिस्क मैं आपका पूरी तरह से हटा दूंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें आपको मजा आने वाला है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल की, लेकिन उसको कन्वेंशनल वे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। आज का जो ये वीडियो है इसमें जो सेटअप मैं आपको शेयर करूंगा इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको चेंज करेंगे। उसके ट्रेड करने का, उसके डायनेमिक को चेंज नहीं करेंगे, उसको ट्रेड करने का थोड़ा तरीका चेंज करेंगे और जो रिस्क वहाँ पे खुलता है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से इसको हमें ट्रेड करना है। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिमुलेटर है उसको ओपन कर लिया है। तो अभी तो मई का मंथ है वो चल रहा है, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो क्योंकि लास्ट के 2-3 मंथ है वो अभी सेबी के जो नए रूल आए हैं उनमें नहीं दिखा सकते। तो फैब में अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो देखिए 3 तारीख को मंडे है, 3 तारीख को मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। 1 और 2 को सैटरडे संडे है और जो एक्सपायरी है वो 27 फेब की है। लेकिन यहाँ पे आपको 27 फेब पे नहीं जाना है, आपको वीकलीज़ में जाना है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। आमतौर पे मैं वीकलीज़ को ट्रेड नहीं करता, सिर्फ हेजिंग के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वीकलीज़ की बात कर रहा हूँ। तो 3 तारीख को अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ मंडे को, तो जो वीकली एक्सपायरी वो कब है? 6 फेब को। तो 6 फेब का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इधर भी मैं 6 फेब है वही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,350 पे और स्पॉट है वो 23,271 पे है। तो आप ये मानिए 23,300 है, वो ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो 23,300 जो है, 23,300 यहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। ठीक है, और 23,300 का एक पुट ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। तो मॉर्निंग में जब मार्केट खुला उस टाइम पे मैंने 23,300 का कॉल और पुट दोनों मैंने यहाँ पे सेल कर दिए हैं। ये आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 22,000 रुपये का है और मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, ये मेरे ब्रेक इवन्स है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं आपको क्या बताता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हो, आमतौर पे आपको बताया जाता है कि इसमें आप स्टॉप लॉस रख के काम करिए। तो स्टॉप लॉस तो यार ओवरनाइट ट्रेड में तो स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे नहीं रखना है। आपको क्या करना है, इस ट्रेड को आपको कैरी करना है। वैसे अगर आप रखना चाहो इंट्राडे उसके लिए तो ये आपका रिस्क एपेटाइट है जिसके हिसाब से, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है इंट्राडे में आप रख सकते हो, ओवरनाइट ट्रेड में तो स्टॉप लॉस किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, अब स्टॉप लॉस आपको नहीं बचाएगा। कल मार्केट अगर 1,000 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो फिर स्टॉप लॉस आपको नहीं बचाएगा। तो स्टॉप लॉस एक टूल है जो अच्छी टूल है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए। ओवरनाइट ट्रेड में फिर ये काम नहीं करता है। तो इंट्राडे में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ रखना चाहो तो दैट्स अप टू यू, आप उसको रख सकते हो या आप मैन्युअली भी अपने ट्रेड को देख सकते हो इंट्राडे में। तो ठीक है, ओवरनाइट में ज़रूर आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस ट्रेड का बेसिकली सेटअप ये है कि एक स्ट्रैडल को मैं ट्रेड करूँगा, इसमें प्रॉफिट है वो जल्दी भी होता है और फास्ट भी होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैडल को डिप्लॉय करके और आपको 2-2:30 बजे तक वेट करना है। 2-2:30 बजे तक आप देखिए। इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं होता है, आपको लॉस हो रहा है, तो फिर आप ट्रेड को कैरी करोगे। ठीक है, और कैरी कैसे करोगे, कैरी वो भी चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो 30-30 मिनट हम आगे चलते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में कैसे प्ले आउट होता है। मुझे 1,700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए नेकेड हम सेल कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट बड़ी फास्ट होता है इसमें। 2,500 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10:15 बजे। 2,900 का प्रॉफिट है 11:15 बजे। 3,600 और 12 बजे मेरा प्रॉफिट है 4,000 का 3,900। 1:15 बजे मुझे 2,700 रुपये का प्रॉफिट है
3200। अब यहाँ पे आप देखिए 2 बज गए हैं, 2:15 बजे, और इस ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट है वो 3200 रुपीज़ का है। तो एक तो चीज़ ये है कि इस प्रॉफिट को आप बुक करके निकल जाइए, ठीक है, कि इंट्राडे में आपको डिसेंट प्रॉफिट हो गया, इसको लेके निकल जाइए। अब यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है कि यार मैं चलिए इसको लेके निकल जाता हूँ, या फिर आपको क्या करना है यहाँ पे भी, अगर अब आप इस ट्रेड को कैरी करना चाहते हो तो अब क्या करना है। देखिए इंट्राडे में स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं तो वो चलेगा, क्यों? क्योंकि इंट्राडे में भाई मार्केट खुला है, मैं पोजीशन को मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन ओवरनाइट अगर आप करते हो तो फिर आपके हाथ में बात नहीं है। नाउ यू आर ऑन द मर्सी ऑफ द मार्केट। मार्केट सुबह कितने बजे ओपन होगा, अगर आपके फेवर में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप मानिए कि आपका जो लॉस है वो पूरा खुला पड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर अब इस ट्रेड को आप कैरी करना चाहते हो, स्ट्रैडल का वो मज़ा तो आपने ले लिया, फास्ट थीटा डीके होता है, क्विक प्रॉफिट होता है, वो वाली चीज़ तो हो गई। लेकिन अब अगर आपको इसको कैरी करना है तो 2-2:30 बजे, और आप देखिए अगर कैरी करना चाहते हो तो अब आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे ब्रेक इवन देखिए, नीचे की तरफ 23,000 है, ऊपर की तरफ 23,600 है। तो करना क्या है, 23,000 का पुट ऑप्शन और 23,600 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना पड़ेगा। आप इस ट्रेड को कन्वर्ट करके जाइए एक आयरन फ्लाई में। ऐसे अगर ट्रेड लेके जाओगे तो फिर आप कोई भी एक ब्लैक स्वॉन इवेंट अगर हो गया तो मार्केट से बाहर हो जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है। ओवरनाइट ट्रेड में हैजिंग बड़ी ज़रूरी हो जाती है, ओवरनाइट ट्रेड में स्टॉप लॉस आपको नहीं बचाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 23,000 का एक पुट ऑप्शन लूँगा यहाँ पे, ये मैं बाई करूँगा, और 23,600 का एक कॉल ऑप्शन है, ये मैं बाई करूँगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, 3200 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और अब इस ट्रेड में को अगर मुझे कैरी करना है तो आप देखिए आपका रिस्क रोड भी सही यहाँ पे बनता है। आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो नीचे 2372 से ऊपर 23,529 तक है। और इस ट्रेड में अब आपको और 2 दिन ही रहना है। 6 फ़रवरी को एक्सपायरी है, 3 फ़रवरी को आज हो चुका है, मतलब 4, 5, 6 एक्सपायरी डे वाले दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, 2 दिन है। अगर आप कैरी करना चाहते हो तो 3200 का आपको प्रॉफिट है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 17,000 का हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस यहाँ पे है वो 5-5,500 रुपये का है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रैडल को इंट्राडे में स्ट्रैडल रहने दीजिए, और अगर प्रॉफिट होता है बुक करके घर जाइए, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उस स्ट्रैडल को कन्वर्ट करके जाइए एक आयरन फ्लाई में। इससे क्या होगा, ओवरनाइट आपका कोई भी रिस्क है वो नहीं रहेगा। पूरा जो अनडिफाइंड लॉस था उसको आपने हटा दिया है, जैसे आप उसको एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करते हो। तो ये सही तरीका, अगर स्ट्रैडल ट्रेड करना है तो इंट्राडे में कीजिए और फिर उसको कन्वर्ट कीजिए एक आयरन फ्लाई में। तो चलिए, ये मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बेसिकली मैं आपको आइडियाज़ बताता हूँ एक एजुकेशनल पर्पज़ से, कि इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने का ये नहीं है कि स्ट्रैडल किया तो अब उसको लेके जाना जब तक प्रॉफिट ना हो। पहली बात तो ये हमेशा ऑप्शन रहता है कि अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया, लॉस में भी हूँ, तो मैं उसमें से निकल जाऊँ। गलत ट्रेड में बैठे रहे, उम्मीद में बैठने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। स्टिल अगर लॉस हो रहा है तो उम्मीद में उसको कैरी करने से बेटर है उसको हैज करके चले जाइए, सो दैट कि कोई अनफोर्सिन इवेंट होता है तो वहाँ पे आपकी हैजिंग है वो आपको बचा ले। तो ठीक है, चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।